गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 से। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, यहाँ पर फिगर में मैंने बताया है। देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और ये कैसा है, कॉन्वेक्स। तो आप कॉन्वेक्स के बारे में जानते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, यानी जिसके इंटीरियर एंगल में ऐसा एक भी एंगल नहीं होना चाहिए जिसका मेजरमेंट क्या हो, 180 या उससे बड़ा हो, यानी सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे होना चाहिए, उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। और कॉन्केव यानी जो नॉन कॉन्वेक्स रहते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, जिसमें एक एंगल एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 180 से बड़ा होता है, या उसके डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। तो अभी वापस से क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ये बताना है हमको। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, इस AC को ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर AC को ज्वाइन करने से क्या होगा कि हमको ये दो ट्राइंगल में डिवाइड होके मिल जाएगा। तो दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD। हम इस ट्राइंगल का सम जानते हैं कितना होता है, किसी भी एक ट्राइंगल का सम होता है 180, तो इस ट्राइंगल का सम भी 180 होगा। इन दोनों ट्राइंगल का जो सम मालूम हो गए तो इससे हम क्या कर लेंगे, इस क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम हम निकाल सकते हैं ABCD का। तो देखिए हम यहाँ पर इनको नंबरिंग कर देते हैं बच्चों। हमने यहाँ पर डायगोनल AC ज्वाइन करा, उसके बाद इसके जितने दो ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है तो इनको हमने नंबरिंग कर दिया। तो फर्स्ट एंगल, इसको इस ABC के एंगल A को नंबर 1 नाम दे दिया, इसको B को एंगल 2, एंगल C को एंगल 3। सिमिलरली ACD ट्राइंगल को 4, 5 और 6 इनके एंगल का नाम दे दिया हमने। अब हमको चूँकि क्वेश्चन में कहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या निकालना है, यानी जितने इसके चारों एंगल है इसका कितना मेजरमेंट होगा, यानी इसके एंगल का सम कितना होगा ये निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों का सम कितना डिग्री होगा ये निकालना है। तो एंगल A को हमने क्या लिखेंगे, देखिए ये दो एंगल का सम है, तो एंगल को A को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 6, ठीक है, ये पार्ट में डिवाइड है, प्लस एंगल B का वैल्यू है एंगल 2, प्लस एंगल C का वैल्यू देखते हैं। एंगल C है बच्चों दो पार्ट में डिवाइड है एंगल C, तो एंगल C होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, प्लस एंगल D का वैल्यू है 5, प्लस एंगल A हो गया आपका, एंगल B हो गया, एंगल C हो गया और एंगल D 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे बच्चों, हम चारों एंगल को लिख लिए, अब इसको अरेंज करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर आप इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्राइंगल के तीनों एंगल कौन से हैं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। एंड दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ACD, इन ट्राइंगल ACD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हमको 1 2 3 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है 2 है 3, तो इन 1 2 3 को हम पास में लिख लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इनको पास लिख लिए हमने। फिर इसी प्रकार से इस वाले ट्राइंगल में ACD में एंगल 4 5 6, तो आप 4 5 6 को पास में लिख लो, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 6 मीन्स आपको देखिए यहाँ इनको दो ब्रैकेट में अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एंगल 1 + 2 + 3 = कितना होगा 180 डिग्री। ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये किसकी है ट्राइंगल की। तो यहाँ से आपको मिला बच्चों 180 डिग्री प्लस 4 5 6, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, ट्राइंगल ACD में। तो यहाँ से ACD का जो एंगल सम प्रॉपर्टी से वैल्यू आया 180 डिग्री मेजरमेंट आया है ना, दोनों एंगल। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के सभी एंगल का सम मतलब चारों एंगल का सम कितना हो गया बच्चों 360 डिग्री। तो एक आंसर तो हमको ये निकालना था बच्चे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके चारों एंगल का सम कितना होगा। तो हमने कितना निकाल लिया 360 डिग्री। अब नेक्स्ट इसने पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर ये कॉन्वेक्स है, अगर कॉन्केव हुआ था, नॉट कॉन्वेक्स मतलब कॉन्केव हुआ, तो उसमें भी क्या ये 360 डिग्री आएगा सम। तो उसको भी हम करके देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा, उसमें भी 360 डिग्री आता है बच्चों। तो सिमिलरली यही प्रोसेस अपनाना। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्केव क्वाड्रिलेटर लेते हैं हम। देखिए बच्चों फर्स्ट का हम आंसर को भी यहाँ पर लिख देंगे, हैंस द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, यानी उसके एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री। तो हमको यहाँ बताना एक जो नॉन कॉन्वेक्स का मतलब हुआ कॉन्केव, तो क्या ऐसे क्वाड्रिलेटरल का सम भी 360 आएगा। तो यस इसका 360 आएगा। कैसे, हमने ABCD एक नॉन कॉन्वेक्स मतलब कॉन्केव ले लिया। कॉन्केव की पहचान क्या है, जो कॉन्वेक्स नहीं होता है, जिसमें इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है बच्चों, जैसे ये एंगल है एंगल C, किसी एक इंटीरियर एंगल एटलीस्ट उसका क्या हो जाएगा, किसी एक एंगल का जो है इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री से बड़ा हो जो एंगल, तो वो कॉन्केव हो जाता है, यानी नॉन कॉन्वेक्स। तो इसका सम क्या है, ये स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा बन रहा है, यानी स्ट्रेट एंगल से बड़ा 180 से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये नॉन कॉन्वेक्स है। अब हमको इसको बताना है कि इसका सम भी 360 होता है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, AC को जो हमने यहाँ लिख लिया ABCD इज नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ड्रा AC को ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। और सेम उसी पैटर्न पे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है बच्चों, उसी पैटर्न पर इसको सॉल्व करेंगे। यानी दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है तो दोनों ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इन एंगल को हम इसके इंटीरियर एंगल को नाम दे देते हैं, ये एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इधर एंगल 4, यानी ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। ये एंगल 5 और इसको नाम दे दिया आपने एंगल 6, है ना, ये 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, चूँकि इस क्वाड्रिलेटर का हमको निकालना है सम, यानी इसके इंटीरियर एंगल का सम, तो इसके चार एंगल हो रहे हैं, एंगल A + B + C + D। तो चारों एंगल का सम हमको लाना है 360 डिग्री। तो देखिए बच्चों हमको इसके एंगल का सम निकालना है, तो हमने चारों एंगल लिख लिए, एंगल A + B + C + D। एंगल A का वैल्यू देखते हैं अगर, तो ये आता है एंगल 1 + एंगल 6, दो पार्ट में डिवाइड है ये। सिमिलरली एंगल B को हम लिख सकते हैं बच्चों एंगल 2। एंगल C दो भागों में डिवाइड है, इसलिए इस पूरे एंगल का सम हो जाएगा एंगल 3 + एंगल 4 प्लस एंगल D मतलब है 5, ठीक है बच्चों। ये चारों एंगल को हमने पार्ट में डिवाइड करके यहाँ लिख दिया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी जो पहले पढ़े हैं ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके तीन एंगल कौन कौन से इंटीरियर हो रहे हैं, एंगल 1 +
2 + 3 और इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंड सेकेंड वाला ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल ACD लिया, इन ट्राइंगल ACD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 4 + 5 + 6 = 180 डिग्री। इसके तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, इसके तीनों का भी सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इनको अरेंज कर लेते हैं हम। कैसे अरेंज कर लिया बच्चों, देखिए इधर इसमें ABC में एंगल 1, 2 और 3 है, तो 1, 2 और 3 को पास पास में लिख लिया, एंगल 1 + 2 + 3। और इधर है 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 को पास में लिख लेते हैं, एंगल 4 + 5 + 6। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 1, 2, 3 का सम है 180, 4, 5, 6 का भी सम है 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम कितना कितना आ गया बच्चों, 180 + 180, दोनों मिलकर कितना हो गया बच्चों 360 डिग्री। इसका मतलब जो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उनका सम भी कितना आएगा 360, और कॉन्वेक्स का सम भी कितना आ रहा है 360 डिग्री। तो बच्चों लास्ट में एक लाइन और हम लिख देंगे, हैंस बोथ कॉन्वेक्स एंड नॉन कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव दोनों का एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज़ करते हैं तो दोनों का एंगल का सम कितना आ रहा है 360। तो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है, हैव सेम रिजल्ट। तो एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसने कहा एक कॉन्वेक्स लेना है और एक नॉन कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव लेना है, और दोनों का क्या निकालना है, एंगल का सम निकालना है बच्चों। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक डायगोनल AC ड्रा करके इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे। पहले एक ट्राइंगल का सम प्रॉपर्टी निकालेंगे, फिर सेकंड का, यानी दोनों का सम कितना होगा, ये 180 और इधर भी 180। जब क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। सेम पैटर्न हमने यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉनकेव में भी। तो ये 360 कॉन्वेक्स के लिए आया। अब नॉन कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव के लिए भी हमने सेम वही प्रोसेस अपनाया। तो इसमें भी क्या हुआ, 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया डायगोनल AC को ज्वाइन कर कर। तो इसका भी सम, इस ट्राइंगल के सम एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 आया, इसका सम भी 180 आया। जब इसके ABCD एंगल्स का सम किया तो ये भी कितना आ गया हमारा 360। तो दोनों ही केस में 360 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग यह दोनों ही केस में सेम रिजल्ट दे रहा है। ओके, थैंक यू।